मैं इतने सालों से स्किन केयर वीडियोस बना रहा हूँ, पर क्या आप यकीन करोगे कि जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तब मेरी स्किन की हालत कुछ ऐसी थी। अब यहाँ से यहाँ तक के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आपको रिजल्ट्स भी मिले। बट एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, और वो है फेस मॉइस्चराइजर। अब एक फेस मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म कर सकता है एंड आपके 70% स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। बट अगर आप एक रॉन्ग फेस मॉइस्चराइजर चूज कर लेते हो तो वो आपकी स्किन को ट्रांसफॉर्म करने के बजाय आपकी स्किन की हर तरीके से बैंड बजा देता है। एंड आई नो आप में से 90% लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, बिकॉज आजकल हर कोई सिर्फ पैसे के लिए आपकी इनसिक्योरिटीज को टारगेट करके फेक रिजल्ट्स दिखा के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उस प्रोडक्ट में कितने हार्मफुल केमिकल्स है, वो कैसे आपकी स्किन को सीरियसली डैमेज कर सकता है, आपको रिजल्ट्स मिल रहा है या नहीं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे फर्क पड़ता है, इसीलिए आज की वीडियो में मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग परफेक्ट फेस मॉइस्चराइजर चूज कर सकते हो जिसमें हार्मफुल केमिकल्स ना हो एंड आपकी स्किन को बेनिफिट्स भी दे। देखिए, किसी भी स्किन प्रोडक्ट को लेने से पहले आपको अपने स्किन टाइप को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, फाइंड योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर फाइंडिंग समवन एल्स। तो मॉइस्चराइजर को चूज करने से पहले आपकी स्किन टाइप को आइडेंटिफाई करो एंड वो कैसे रिएक्ट करती है वो जानो। अब जब फेस मॉइस्चराइजर को चूज करने की बात आती है या फिर कोई भी स्किन प्रोडक्ट को चूज करने की बात आती है तो सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि भाई ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या नहीं, या सिर्फ इसमें केमिकल भरे हैं। वो कैसे पहचानना है वो हम आगे बात करेंगे, पर उससे पहले हम ये बात करते हैं कि आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कैसा मॉइस्चराइजर चूज करना है। मीन्स उसका टाइप क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, सब चीज़ें। बिकॉज जैसे कि अगर कोई इंसान है जो कम बोलता है, मेरी तरह, वैसे यहाँ मैं बोलता हूँ, नॉर्मल लाइफ में मैं चुप रहता हूँ, तो उसके लिए कंपेटिबल पार्टनर होता है, लड़की होती है जो ज्यादा बोलती है, मतलब कि एक्सट्रोवर्ट लड़की, राइट। तो वैसे ही अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए ऑयल फ्री, नॉन कॉमेडोजेनिक एंड वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर कंपेटिबल है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं रिलेशनशिप एडवाइस दे रहा हूँ। अच्छा, अब स्पेशली ऑयली स्किन में एक मीथ होता है कि भाई मेरी तो ऑयली स्किन है तो मुझे तो फेस मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रोडक्शन हो रहा है, अपनी खुद की फैक्ट्री है, तो फिर ऊपर से क्यों लगाओ, स्किन चिपचिपी हो जाती है, पिंपल्स ज्यादा होते हैं। भाई ये गलत बात है। आपका कोई भी स्किन टाइप हो, आपके लिए फेस मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बिना आपको बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स होंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग हेल्दी दिख ही नहीं सकती। जैसे कोई भी टाइप का इंसान हो, उसकी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही आपकी हेल्दी स्किन के लिए फेस मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो लाइट वेट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर चूज करें जिसके अंदर नियासिनामाइड या फिर सैलिसिलिक एसिड हो। अगर सही फेस मॉइस्चराइजर चूज करोगे तो ऑयली स्किन जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑयल कंट्रोल में आने लगेगा। अब इस ऑयली स्किन का टोटली ऑपोजिट ड्राई स्किन वालों को करना है। मींस ऑयल बेस क्रीमी थोड़ा थिक मॉइस्चराइजर चूज करना है जो थोड़ा मोटा हो। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन पे मॉइस्चर लॉक रहेगा, आपकी स्किन थोड़ी सॉफ्ट रहेगी। अब की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो हाइलुरोनिक एसिड, ग्लिसरीन या फिर सिया वाटर बेस्ड है। कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बहुत बड़ी दुविधा है, बिकॉज उनको तो ऑयल भी आता है, स्किन ड्राई भी रहती है, साला करे क्या। तो इसके लिए आपको बैलेंस फार्मूला यूज करना है। डोंट वरी, इस फार्मूला में सिर्फ यही करना है कि आपको लाइट वेट मॉइस्चराइजर चूज करना है जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड हो। ऑयली स्किन वालों की तरह आपका मॉइस्चराइजर नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए। नॉन कॉमेडोजेनिक का मीनिंग ये होता है कि वो प्रोडक्ट आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता। तो ऐसा ही प्रोडक्ट यूज करिए जिसके ऊपर नॉन कॉमेडोजेनिक लिखा हो। सो नाउ सेंसिटिव स्किन वालों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे कोई इंसान होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी बात में बुरा लग जाता है, हर्ट हो जाता है, तो उससे हम कैसे बात करते हैं, बहुत प्यार से, बहुत ही सोच के वर्ड्स यूज करते हैं उसको बुरा ना लग जाए। वैसे आपकी स्किन को आपको ट्रीट करना है, जो है वो लपेटना नहीं है स्किन पे, थोड़ा कॉन्शियस होके सिलेक्ट करके अप्लाई करना है। मॉइस्चराइजर आपका होना चाहिए जेल बेस, वाटर बेस, बहुत ही पतला, लाइक एकदम थिन। वो हाइपो एलर्जिक होना चाहिए,
मीन्स ऐसा प्रोडक्ट जिससे कोई एलर्जी ना हो, बहुत ही लाइट, बहुत ही नॉर्मल डिसेंट प्रोडक्ट। और उसके अंदर की इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए एलोवेरा जेल, कैमोमाइल, कोडोलिल, कोलोड देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कोलोइडल ऑटमेल्स, सीरीमाइड्स, ऐसे मतलब ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बहुत ही लाइट होते हैं, उससे आपको एलर्जी नहीं होगी। तो ये इससे मॉइस्चराइजर आपको चूज करनी चाहिए। अब फाइनली अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपको ऐसे चौड़ में नहीं रहना है कि मैं तो कुछ भी लगाऊंगा चलेगा, नहीं भाई, क्योंकि नॉर्मल स्किन वालों के लिए सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि आपकी स्किन का जो नेचुरल स्टेट है वो बैलेंस रहे। तो इसके लिए आपको ना एकदम गाढ़ा ना एकदम पतला, मीडियम क्रीम वाला, मतलब क्रीम बेस्ड जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं ना मीडियम वाले, वो यूज़ करने चाहिए। उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए, सीरेमाइड्स होना चाहिए, ग्लिसरीन होना चाहिए, अच्छे अच्छे केमिकल्स ही होने चाहिए। तो ऐसे मॉइस्चराइजर अगर आप चूज़ करोगे तो आपका जो नॉर्मल स्किन टाइप है, जो आपको मतलब आप लकी हो बहुत, वो ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा, आपकी स्किन और ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को चूज़ किया जाता है। अब आप लोगों को ये पता चल गया कि आपके स्किन टाइप के हिसाब से कैसा परफेक्ट फेस मॉइस्चराइजर चूज़ करना है। आप ले आओगे, अप्लाई भी करोगे, फिर भी आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स भी हो सकते हैं मेरे भाई। अब ध्यान से सुनो, आप जब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाते हो तो क्या सिर्फ उसके लुक्स देखते हो, उसका नेचर भी देखते हो कि भाई कैसी है, शाय है, बोलती है ज़्यादा, गुस्से वाली है ना। तो वैसे ही आप जब स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो सिर्फ उसके लुक को देख के ले लेते हो, उसके पैकेजिंग को देख के ले लेते हो, उसके अंदर क्या है, क्या डाला गया है, पीछे इंग्रेडिएंट्स तो देखने चाहिए ना। अब ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए आपको बेचते हैं, एक्टर्स बेचते हैं यार, खुलेआम बेचते हैं, केमिकल से भरे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो क्या ले लोगे उसका सिर्फ ऊपर शाहरुख खान का फोटो ले लोगे? ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपको इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं, उसके अंदर बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स भरे पड़े होते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। अब मुझे पता है आप लोग ये बोलोगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा है ये बुरा है, मतलब केमिकल्स जो होते हैं। तो आपके भाई ने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है, मुझे पता चल जाता है कि भाई ये है तो इसका नेचर ये है, ये हमारी स्किन पे ऐसे अफेक्ट करता है, ऐसे डैमेज करता है। तो मुझे केमिकल्स का नॉलेज है, तो ये डिग्री कब काम आएगी? सल्फेट, पैराबेन, मिनरल ऑयल्स, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, फैलेट्स क्या करता है पता है? आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को गिरा देता है। तो ऐसे भरे पड़े हैं हार्मफुल केमिकल्स जो कभी कभी मेरे नज़र में नहीं आते। तो इसीलिए आपके नॉलेज के लिए मैं आपको ये लिस्ट दे देता हूँ जो हार्मफुल केमिकल्स का है। तो कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट लेते हो, किसी की नहीं सुननी है, कोई एक्टर या यूट्यूबर, सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं। और इस प्रोसेस को आपके लिए इजी बना देता हूँ। आपके हर एक स्किन टाइप के हिसाब से मैं आपको मॉइस्चराइजर का लिस्ट दे दूंगा जो नेचुरल है, जिसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स कम है या ना के बराबर है। तो वो डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लेना। आपको ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, आपकी मर्जी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप राइट मॉइस्चराइजर चूज करते हो जो केमिकल फ्री हो, तो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है, आपकी स्किन को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब एक मॉइस्चराइजर एक अकेला नहीं कर पाएगा ना, आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, एक बेसिक स्किन का रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, या फिर डाइट हो गया, लाइफस्टाइल आपका थोड़ा हेल्दी बनाना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल बनाओगे, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो बहुत ईजी है।